हेलो क्लास। आज हम हिंदी में चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे ना। चैप्टर 18 है अजगर, एक भयंकर प्राणी। अजगर के बारे में आप लोग सुना होंगे। अजगर एक सांप होता है ना, बहुत ही भयंकर सांप होता है ना, डरावना, और वो शिकार को निगल जाता है, इतना भयंकर होता है। ठीक है। यह संसार विचित्र पशु पक्षियों और अन्य प्राणियों से भरा है। ये हमारा जो संसार है ना, उसमें बहुत सारे पशु पक्षी और प्राणी भरे हुए हैं, है ना। एक ऐसे ही विचित्र जीव है अजगर, जिसका नाम सुनकर भी हम प्रायः डर जाते हैं। और इन विचित्र प्राणियों में एक अजगर है जिसका नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, किंतु उसकी भी अपनी ही विशेषताएं होती है। लेकिन भले वो डरावना चीज है, लेकिन उसका भी कुछ विशेषता है। आइए उन्हें जानें। अजगर एक तरह का सांप है जिसका शरीर बहुत विशाल होता है। अजगर क्या है? अजगर एक तरह का सांप है ना। सांप आप लोगों ने देखा है तो वो एक विशाल सांप होता है ना, बड़ा सांप। यह संसार के अधिकतम गर्म देशों में पाया जाता है। अजगर कहाँ पाया जाता है? अधिकतम गर्म देशों में। जो देश गर्म होता है उसी प्रदेश में अजगर पाया जाता है। अजगर की रोंगटें खड़ी कर देने वाली भयानक कथाएं हर देश में प्रचलित है। अजगर का कथा हर देश में प्रचलित है ना, क्योंकि वो बहुत डरावना होता है। अजगर प्रायः बड़े बड़े पेड़ों पर रहते हैं। अजगर कहाँ रहते हैं? बड़े बड़े पेड़ों पर। तथा कुछ अजगर नदियों और झीलों के किनारे भी पेड़ों पर रहते हैं और सुगमता से अपना शिकार कर लेते हैं। और कुछ अजगर कहाँ रहते हैं? नदियों और झीलों के किनारे। वहाँ जो पेड़ होते हैं नदियों झीलों के किनारे, उसी में वो रहते हैं और वो आसानी से शिकार को पकड़ते हैं। सामान्य सांपों से अजगर कई गुना अधिक लंबा होता है। जो प्रायः सांप हम देखते हैं उससे कई गुना बड़ा होता है अजगर सांप, है ना। कुछ अजगर तो 30-35 फुट तक लंबे होते हैं। कुछ अजगर की लंबाई कितने फुट होती है? 30 से 35 फुट। अफ्रीका में पाया जाने वाला चट्टानी अजगर 25 फुट और ऑस्ट्रेलिया का एक अजगर 20 फुट लंबा होता है। ऑस्ट्रेलिया में कितना लंबा होता है? 20 फुट का। और जो अफ्रीका में पाया जाता है वो होता है 25 फुट का, है ना। विचित्र बात है कि अजगर में विष नहीं होता। अजगर सांप है लेकिन उसमें विष नहीं होता। दूसरा सांप अगर हमें काटता है तो हमें विष लगता है, लेकिन अजगर में विष नहीं होता। आप अपने शिकार को पास आया देखकर ये वृक्षों से गिरकर उसे अपनी कुंडली में कसकर जकड़ लेते हैं। जैसे ही देखता है अजगर की शिकार सामने आया है तो वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसको अपने कुंडली में जकड़ लेता है ना, पकड़ लेता है। इनकी कुंडली में फंस जाने पर शिकार इधर उधर हिल तक नहीं पाता। एक बार इसकी कुंडली में जो शिकार फंसता है वो हिल भी नहीं पाता है ना। शिकार छटपटाता है और इसके चंगुल से छूटने की भरपूर कोशिश करता है। शिकार जब पकड़ा जाता है तो वह बहुत छटपटाता है और उसके चंगुल से छूटने का बहुत कोशिश करता है, पर सफल नहीं हो पाता, है ना। एक बार उसकी जकड़ में जो आ जाता है, अजगर की जकड़ में, वो फिर भाग नहीं पाता। अपनी कुंडली में धीरे धीरे ये शिकार को इतना जोर से जकड़ते हैं कि कुछ ही देर में शिकार मर जाता है। वो अपनी कुंडली में शिकार को इतना जोर से जकड़ता है, इतना जोर से पकड़े हुए रहता है कि थोड़ा देर के बाद शिकार मर जाता है। कभी कभी अजगर शिकार को कुंडली में कसने के साथ साथ उसके सिर पर भी प्रहार करता है। कभी कभी क्या करता है अजगर? जब किसी शिकार को जकड़ता है, अपने कुंडली में कस के पकड़ता है, तो उसके सिर पर भी वो प्रहार करता है, सिर पर चोट करता है। और तब कुछ ही देर में दम घुट जाने से शिकार की मृत्यु हो जाती है। जब सिर में वो चोट करता है तो थोड़ी देर के बाद शिकार मर जाता है। अजगर जब अपने शिकार को निगलता है तो यह अपना लंबा चौड़ा मुंह पूरी तरह खोल देता है। उसके बाद जब मरता है तो क्या करता है शिकार?
शिकार को वो अजगर क्या करता है, निगल जाता है ना, और इसके लिए वो अपना लंबा चौड़ा मुंह खोलता है। इस समय इसके मुंह से बहुत लार निकलती है। जब निगलता है ना शिकार को, तब अजगर के मुंह से बहुत सारा लार निकलता है। यह अक्सर अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है। उसी लार की सहायता से वो क्या करता है, अपने शिकार को अच्छी तरह से अंदर निगल लेता है शरीर में। कुछ कहानियों में अजगरों द्वारा बैलों, घोड़ों और बड़े बड़े जंगली जानवरों को भी निगल लिए जाने के वर्णन है। कुछ ऐसी सी कहानियां हैं अजगर का, जिसमें अजगर बैल को, घोड़े को और भी बड़े बड़े जंगली जानवर को निगल लिया है। पर यह वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किए गए हैं, है ना। बैल को नहीं निगल सकता है ना, घोड़ा को नहीं निगल सकता, इतना बड़ा मुंह नहीं रहता है। वास्तव में अजगर का मुंह इतना ज़्यादा नहीं फैल सकता कि उसमें बैल और घोड़े जैसे बड़े बड़े पशु आ सकें, है ना। उसका मुंह इतना बड़ा नहीं होता है कि बैल को निगल जाएगा, घोड़ा को निगल जाएगा, इतना बड़ा नहीं होता है ना। अधिक से अधिक वह साधारण सूअर के बराबर पशु को निगल सकता है। सूअर जितना बड़ा पशु को वो आसानी से निगल सकता है। सूअर, बकरी, हिरन, ये सब पशु को वो निगल सकता है ना। मादा अजगर दूसरे सांपों की तरह एक बार में ही अंडे देती है। जो मादा अजगर होता है ना, वो दूसरे सांप की तरह एक ही बार अंडे देती है। यह अपने अंडों की देखभाल बहुत ध्यान से करती है। मादा अजगर जो होती है वो अपने अंडे का देखभाल बहुत अच्छी तरह करती है। एक बार मादा अजगर 100 से अधिक अंडे देती है। एक बार मादा अजगर कितने अंडे देती है? 100 से भी ज़्यादा। अपने अंडों की रक्षा करने के लिए यह महीनों उनके ही चारों ओर कुंडली मारकर बैठी रहती है, और उन अंडों को देखभाल के लिए, उन अंडों की रक्षा करने के लिए क्या करती है मादा अजगर? उसके चारों ओर 1 महीने तक कुंडली मारकर बैठी हुई रहती है ना। संसार के अनेक चिड़ियाघरों में अजगर पाए जाते हैं। संसार के अनेक चिड़ियाघर में अजगर पाए जाते हैं। हम लोग चिड़ियाघर में अजगर को देख सकते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पकड़कर जबरदस्ती रखे जाने पर अजगर खाना पीना छोड़कर अपने प्राण त्याग देता है। अजगर को जब चिड़ियाघर में पकड़ कर रखा जाता है तो कभी कभी अजगर क्या करता है, वो बंधन के कारण, है ना, जोर जबरदस्ती के कारण वो खाना पीना छोड़ देता है ना, और खाना पीना छोड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अजगर की अधिकतम आयु 20 से 23 वर्ष तक होती है। अजगर अधिक से अधिक कितना दिन जिंदा रहता है? 20 साल से 23 साल तक, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका अभ्यास है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से लिखेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।